हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट 1 कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो आइए हम अगले कुछ ड्रग्स पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्रग है एस्टिमाजोल। एस्टिमाजोल का सिनोनेम होता है हिस्टालॉन्ग। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। यहाँ पर आप देखो तो आपको फ्लोरोबेंजाइल मिलेगा, मतलब ये वाला कंडीशन है ना। फिर आपको यहाँ पर मिथॉक्सी फिनाइलथाइल देखने को मिलेगा। देखिए ये मिथॉक्सी के लिए हो गया। पिपरीडीन भी है, ठीक है। इसके बाद में बेंजो के साथ इमिडाजोल की भी रिंग है। तो इस प्रकार से ये ड्रग बनता है हमारा। ये वाइट कलर का ड्रग होता है। ये ड्रग में स्पेसिफिकली ये ध्यान रखेंगे कि ये फ्लफी पाउडर होता है, सॉफ्ट पाउडर जैसा ये ड्रग होता है। वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मिथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ये H1 रिसेप्टर का ड्रग जरूर है, H1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट जरूर है, बट ये सेकेंड जनरेशन है। और इसके साथ में जो N है, इसका जो N है उसके साथ एक टर्शरी अमीन सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होता है, विच इज लॉन्गर इन चेन। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये एक पोटेंट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देने वाला ड्रग है। ये ड्रग CNS में एक्यूमुलेट नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता, और ये H1 रिसेप्टर के साथ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग देता है, जिसकी वजह से ये एक एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये ड्रग इवन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, पोटेंट होने के बाद भी क्रॉस नहीं कर सकता। और साथ में ये H1 के कहाँ जुड़ता है, H1 रिसेप्टर कौन से, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स में हो उससे अटैचमेंट होता है। इसका भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यूजेज है जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उसके रिलीफ के लिए, राइनाइटिस और कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, और एस्थमा, हे फीवर, क्रॉनिक यूट्रिकेरिया मतलब यूरिनरी ट्रैक का ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत पुराना हो, जो क्रॉनिक हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये ड्रग को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है लोराटिडीन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोराटिडीन। लोराटिडीन का सिनोनेम लोराफास्ट भी होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, एसीटोन में सॉल्युबल होता है। तो हेप्टाडीन नाम का जो ड्रग हमने पढ़ा था, ये उसका एजो आइसोमर है, मतलब एक ऐसा आइसोमर है जिसमें एजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन ग्रुप ऐड किया गया हो। ये ड्रग नॉन सेडेटिव नेचर का होता है, जबकि क्रिप्टोहेप्टाडीन सेडेटिव नेचर का होता है। ये ड्रग नॉन सेडेटिव होता है क्योंकि इसकी 8th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच होता है। तो जो सेडेशन वाला एडवर्स इफेक्ट क्रिप्टोहेप्टाडीन में मिलता है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज होने के बाद ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओ डीमिथाइलेशन होता है और डी कार्बोक्सिलेशन होता है, इससे डी कार्बोक्सी मेटाबोलाइज बनते हैं, और ये एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन का, जो कि H1 रिसेप्टर से जुड़ जाता है। H1 रिसेप्टर कौन से वाले होना चाहिए, पेरिफेरल ऑर्गन्स के होना चाहिए। इसका स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और यूजेस क्या है, ये एलर्जिक रिनाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, लेकिन स्यूडोइफेड्रिन के साथ कॉम्बिनेशन में हम इसको देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा सिट्रेजिन। सिट्रेजिन का सिनोनेम है सिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसका और एक नाम है जिर्टिन। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको पिपरीडीन की एक रिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए COOH है तो एसिडिक ग्रुप भी है ना। C2 ये वाला पोर्शन आपको इथॉक्सी मिलेगा। फिर इसके बाद क्लोरोफिनाइल है, सिर्फ फिनाइल है ना, और ये एक कार्बन के साथ है तो मिथाइल हो गया। इस प्रकार से ये ड्रग का नाम बन गया। ये वाइट पाउडर होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल में
होता है एसीटोन में। ये ड्रग जो है ये हाईली प्रोटीन बाउंडिंग नेचर रखता है, मतलब बहुत अच्छा प्रोटीन के साथ इसका जुड़ाव बाइंडिंग होता है। और ये ड्रग जो है ये एक प्रिंसिपल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है हाइड्राजीन का। इसके पोलर पे मतलब इसके एंड पर पोलर एसिडिक ग्रुप होता है जो कि इसको सीएनएस में जाने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब इमीडिएट एक्शन भी देगा और लंबे समय तक भी देगा। इजीली जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये ड्रग भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, राइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ एक्सेट्रा। और इसका यूज क्या है कि ये रिलीफ करता है एलर्जिक सिम्टम्स जैसे रनी नोज, इचिंग, आई इरिटेशन, फिर स्नीजिंग, स्किन इचिंग मतलब जो आपका नाक बहना, फिर स्किन में खुजली होना, छींक आना, आँखों में इरिटेशन होना, इस तरीके की जो डे टू डे लाइफ में आप एलर्जिक सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये ड्रग होता है सिट्रीजीन। इसमें और दूसरा एक ड्रग है हमारे सिलेबस में, दैट इज लीवोसिट्रेजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। इसका और सिर्फ नाम लीवोसिट्रेजिन भी हो सकता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि डाईहाइड्रोक्लोराइड लगा है तो हम लोग 2 बार .HCl लिखे, आप इसको इस तरीके से .2HCl भी लिख सकते हैं। ये ड्रग जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। जो नॉर्मल सिट्रेजिन अभी हमने देखा था उसका ये लीवो एनेंशियोमर है और इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू इट्स डेक्स्ट्रो एनेंशियोमर। तो इसका लीवो फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद ये ड्रग जो है ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर साथ में पुअरली मेटाबोलाइज्ड होता है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। ये ड्रग पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली H1 रिसेप्टर का बाइंडिंग देता है, कोई कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग नहीं है, सेलेक्टिव बाइंडिंग देता है और हिस्टामिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है। ये ड्रग भी स्टोर होता है वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में और ये रिलीफ प्रोवाइड करता है एलर्जिक सिम्टम्स जैसे रनी नोज, इचिंग, स्नीजिंग, इन सब चीज़ों से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग है क्रोमोनाइल सोडियम। क्रोनोनाइल सोडियम का सिनोनिम सिर्फ क्रोनोनाइल है। यहाँ आप देखिए तो एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, इन दोनों एंड्स पर हमारे पास सोडियम आयन अटैच्ड है, इसीलिए इस ड्रग का नाम क्रोमोनाइल सोडियम है। ये ड्रग वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, टेस्टलेस है। बट ये टेस्ट करा तो टेस्टलेस लगेगा, लेकिन खा लेने के बाद में आफ्टर टेस्ट में ये थोड़ा सा बिटर होता है। ड्रग कंज्यूम करने के बाद आपको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट फील होगा, बिटर टेस्ट फील होगा और ये ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसका जीआईटी से एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज पुअर, बट अगर आप इसको इन्हेलेशन रूट से देंगे तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और साथ में इसका जो काम है वो इसका मेन काम है मास्ट सेल्स में डीग्रैनुलेशन को इनहिबिट करना। अब मास्ट सेल के पास हिस्टामिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, प्रिंसिपल स्टोरेज साइज मास्ट सेल है, मास्ट सेल के पास ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन स्टोर है। अब ये ड्रग गया और इसने मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन के रिलीज को रोक दिया। जैसे ही हिस्टामिन का रिलीज रुका तो फिर फर्दर स्टेप्स के लिए हिस्टामिन आगे ही नहीं आया, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस देखने को ही नहीं मिले। तो इस प्रकार से ये मास्ट सेल को डीग्रैनुलेशन को इनहिबिट कर देता है और आगे जो है वो हिस्टामिन का रिलीज जो है वो प्रिवेंट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है ना। साथ में ये कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को भी इनहिबिट कर सकता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और इसका यूज कहाँ होता है, देखिए इसको आप इनहेलेशन रूट से देते हैं, इसीलिए ये
प्रोफाइलेक्टिक है, थेराप्यूटिक नहीं है, प्रोफाइलेक्टिक है, मतलब प्रिवेंशन के लिए यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा एंड ब्रोंकियो स्पैज्म के। फिर इसका नेशल सॉल्यूशन जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है, और आई ड्रॉप्स जो हैं वो भी यूज होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस में। ये जो ड्रग है ना, इनको आप ये बोल सकते हो कि ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी हैं, और ये इनहिबिट भी करते हैं हिस्टामिन के रिलीज को। हिस्टामिन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले अदर मीडिएटर जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स, उनको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। अब इस तरीके की इनहिबिशन से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेल एसोसिएटेड एलर्जीज जैसे इस्नोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इन सब से होने वाली एलर्जीज को भी ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट या स्टॉप कर देते हैं। साथ में ये ड्रग जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी इनहिबिट करते हैं, और जैसे हमने पहले बताया ल्यूकोट्राइन्स, इनको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। तो ओवरऑल जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं ये सभी को इनहिबिट करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके H1 एंटागोनिस्ट एजेंट्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। टिल देन, थैंक यू सो मच।